अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी खैर खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि आप सब जो भी मेरा व्लॉग्स देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे, वो तमाम बहन भाई अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर तकलीफ़ से, हर मुसीबत से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो एक और सुबह अल्लाह ताला ने हमें दे दी, एक और दिन अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन, एक और सुबह दे दी। और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। आज मैं बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ, लेकिन कल की घड़ी का किसी को नहीं पता कि कल मैं होंगी या नहीं होंगी। ये सबके साथ है, मेरे साथ नहीं है। ये चीज़ सबके साथ है। अच्छा, नए आने वालों के लिए मैं इतना बता दूं कि मैंने अल्लाह की रास्ते में, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए ये चैनल बनाया है। और इस चैनल को बनाने में, आगे बढ़ाने में आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और नेकी के इस काम में आप अपना हिस्सा डालिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ दीजिए। अच्छा, तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी यूट्यूब पे ही सितारा यासीन के नाम से एक सिस्टर है, जिनके ब्लॉग मैंने देखना शुरू किए तब से देखना शुरू किए जब से उनके हस्बैंड की शादी का जिक्र आया कि उनके हस्बैंड की दूसरी शादी हो रही है। वो माशाल्लाह से देखने में काफ़ी अच्छी थी, प्यारी थी। उनके बच्चे भी थे। ये चीज़ देख के मुझे बड़ी हैरत हुई, तो मैंने उनका व्लॉग्स देखना शुरू किया, उनको सब्सक्राइब किया, उनको देखना शुरू किया। फिर मुझे उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी लगी। वो अपने पूरे रूटीन दिखाती थी घर की, अपने बच्चों की। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उनके हस्बैंड की जब शादी हुई तो आप यकीन करें, जिस दिन वो रो रही थी अपनी वालदा से बात करके, उस दिन मैं भी रो रही थी, क्योंकि मेरा दिल ऐसा ही है। तो खैर, मुझे बहुत दुख होता था, फील होता था। फिर वो वाला, मैंने उनका वो वाली वीडियो देखी, वो जब सुबह सुबह जाते हैं शादी के कुछ टाइम के बाद, वो अब दोनों अपनी वाइफ को लेके, उनके हस्बैंड जाते हैं वहाँ पे दो दरिया की तरफ। फिर वहाँ वो दूसरी वाइफ के साथ बैठे होते, ये इस साइड पे बैठी होती। तो वो भी ना, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। खैर, बात करते हैं सितारा यासीन की। तो सितारा यासीन की जो मतलब उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था, जो पीछे गांव देहात के लोग थे, काफ़ी गरीब लोग थे। यहाँ पे उनके भांजे थे, भांजी थी नैना अकबर। वो इम्तियाज़ स्टोर में जो है वो जॉब करती थी। और दोनों भांजे, उनकी दिलबर यासीन और बाबर, ये दोनों जो है वो फूड पांडा पे काम करते थे। नैना अकबर के हस्बैंड भी शाहरुख जो हैं वो भी फूड पांडा पे जॉब करते थे। मतलब सितारा यासीन ने अपने अपने साथ साथ अपने ख़ानदान में कई लोगों की हेल्प इस तरह की कि उनके चैनल्स बनाए, उनके चैनल को प्रमोट किया और आज वो लोग कमा रहे हैं। उनका लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, काफ़ी चेंज हो चुके हैं। फिर उनकी बहन सऊदीया में सलमा सलमा यासीन ने भी जो है उनका चैनल भी था। फिर वो सितारा की वजह से वो भी मशहूर हुई, काफ़ी फेमस हो गई और वो भी अब अच्छे खासे मतलब यूट्यूब से कमा रही हैं। ठीक है, इन्होंने अपने ख़ानदान को काफ़ी मजबूत किया। और फिर उसके बाद इनका ये चीज़ उठी कि उनके अपने बहनोई के साथ कुछ रिलेशन था और ये था वो था। चले, मैं ये नहीं जानती कि उसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है, मैं ये नहीं जानती। अगर सच्चाई भी है, अगर उसमें सच भी है, तो ठीक है, गलती हो जाती है ना, गलती हो गई उनसे। अब उनकी बदनामी करने से, यहाँ पे वाईटी पे बैठ के पूरे ख़ानदान का ढिंढोरा पीटने से, यहाँ तक कि जिस माँ से आप लोगों ने जन्म लिया उस माँ तक पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं, छोटे मासूम बच्चों पे उंगलियां उठा रहे हैं, आपके बच्चों पे आ रहा है। आप लोग ने ये बात इतनी उछाली, सलमा यासीन, आपने ये बात इतनी उछाली। आप इतनी नमाज़ी हैं, परहेज़गार हैं। मैं आपके व्लॉग्स भी सितारा यासीन की बदौलत बहुत शौक़ से देखती थी।
मुझे बहुत अच्छा लगता था जब आप फजर की अज़ान हमें सुनाती थी। अल्लाह ताला के घर से वो अज़ान सुनाई देती थी, बड़ा अच्छा लगता था। और मैं आपको भी बुरा नहीं कह रही, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। किसी की भी औरत के साथ ही बीतेगा तो उसे दुख बहुत होगा, बहुत शदीद दुख होता है, वो बयान करने से बाहर है कि। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप जो कहती है ना कि मेरे हस्बैंड 30% गलत हैं और मेरी बहन जो है 30%, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बेटी तमन्ना, आपकी बेटी तमन्ना कितने साल सितारा के साथ रही, ठीक है, वो सितारा के साथ रही। सितारा के घर में भी हस्बैंड थे ना, वहाँ पे भी नैना का हस्बैंड शाहरुख भी था, और लोगों का भी आना जाना था। पर आपकी बेटी पे कभी उंगली आई, आँच आई? कभी सितारा के हस्बैंड ने आपकी बेटी पे गलत नज़र डाली? नहीं, नहीं डाली। सितारा ने बहुत हिफाजत की आपकी बेटी की, आप अपनी बहन की हिफाजत क्यों नहीं कर सकी? एक बात है ना, आपकी छोटी बहन है, आप बड़ी हैं। मैं एक सवाल आपसे करती हूँ, अगर आपकी बहन आपके पास गई थी, वो बहुत दुखी थी, आपने बुलाया था उनको, ठीक है, वो वहाँ पे उम्र अदा करने गई थी, अगर आपके हस्बैंड ने वहाँ डोरे डाले उनके ऊपर, उनको बहकाया, आप कहाँ थी? आपने ख्याल क्यों नहीं किया? आप कहती हैं बार बार हमें शक भी होता था। शक होता था, जिस दिन आपको पहली दफ़ा शक होता तो आप अपनी बहन के मुंह पे 2 थप्पड़ लगाती और आप कहती कि ये तुम क्या कर रही हो। वो आपका राइट बनता था, वो आपका हक बनता था, आप रोकती। गलती आपकी सिस्टर की नहीं है, आपके हस्बैंड की गलती ज़्यादा है। आपकी सिस्टर तो वापस चली गई थी ना, आपने बहुत रोका था, मैंने सारे व्लॉग्स देखे, आपने बहुत रोका था, आपने बहुत उससे उनसे कहा कि आप थोड़ा और रुक जाएं, लेकिन वो नहीं रुकी, वो वापस आ गई, ठीक है, वो वापस आ गई। तो अगर पाकिस्तान आए भी तो आपके हस्बैंड आए ना, आपके हस्बैंड आए थे ना, आप अपने हस्बैंड को माफ़ कर दें। आप अपनी बहन की इज़्ज़त को, अपनी माँ की इज़्ज़त को, आप अपने भाइयों की, बेटियों की इज़्ज़तों को, हर एक को क्यों लोगों को मौका दे रही हैं कि वो बैठ के मज़े मज़े से ये बातें करते, और आप लोगों की घरानों को कितना, मतलब एक सितारा यासीन ने आप सबको बड़ी इज़्ज़त दिलाई थी, बहुत ज़्यादा। उनकी बदौलत आपको लोग बहुत सबको पसंद करते थे। मैं ना सितारा की साइड ले रही हूँ, ना मैं आपको गलत कह रही हूँ। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। लेकिन सिस्टर, सिर्फ मैं इतना कहूँगी, माफ़ कर देने में सुकून है, माफ़ कर देने में बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह ताला भी तो हमें माफ़ कर देते हैं ना, हमारे कितने गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देते हैं, तो हम बंदों की क्यों नहीं माफ़ करते? तो ये बात सोचने की है, आप सोचिए प्लीज़, और इस टॉपिक को आप दोनों बंद कर दीजिए, और आप लोग जितना अपना सिंपल व्लॉग बनाते थे वैसे बनाइए, और प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, माफ़ करने में बहुत बड़ा अजर है, बातों को दरगुजर कर दीजिए। हम दुनिया में हमेशा के लिए रहने नहीं आए, कुछ बातें अल्लाह ताला पे भी छोड़ दें, कुछ चीज़ों के अल्लाह ताला हिसाब लेते, कुछ चीज़ों का फ़ैसला अल्लाह ताला करते, कुछ चीज़ें जो हैं वो खुदा पे छोड़नी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग इस टॉपिक को बंद कीजिए और अपना आगे बढ़िए, खुश रहिए, आपस में राज़ी हो जाएँ तो खुदा बहुत खुश होगा, आप लोगों से बहुत ज़्यादा खुश होगा। और मेरी किसी भी बात का कोई भी माइंड ना कीजिएगा प्लीज़। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूं, मेरा मतलब सिर्फ ये, काफ़ी दिन से मैं इस चीज़ पे बोलना चाह रही थी। बीच में भी मैंने अपने एक उसमें टाइटल में डाला था कि मैं कल बात करूंगी, फिर मैं नहीं कर सकी, मेरी अपनी फैमिलीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं कर सकी। तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा सुबह सुबह का टाइम है, आप लोगों से ये बात कर लूँ। तो प्लीज़ 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 माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें, जो हो गया वो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता। अब आगे बढ़ें, लोगों को मौका मत दें, अल्लाह पे छोड़ दें, खुदा पे छोड़ दें, देखिएगा कितना सुकून मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की मखलूक की मदद के लिए, बेज़ुबान जानवरों के लिए, छोटे मासूम बच्चों के लिए जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए चैनल मैंने बनाया है, और अल्लाह ताला इसमें मेरी मदद ज़रूर करेंगे। आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।